हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक न्यू कोर्स में, जो कि क्या हमारा एसएससी जीडी के लिए है। दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो मैथ ऐसी होनी चाहिए कि अंगुलियों पर एक एक सेकंड में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन निकले एक सेकंड में। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, पहला जो चैप्टर है दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियोस में आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस का वेटेज है, वो सारे मैंने चीज आपको समझा दी थी। दोस्तों, यहां पर क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लिया है जिसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी हिंदी में हम बोलेंगे संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, कितनी डिजिट क्या होती है संख्या दोस्तों? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या है। और इन्हीं से दोस्तों क्या है, हम लोग एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने तरीके से पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही चांस खोना ही नहीं है, चांस। ठीक है, यहीं से आपको कोई संख्या है, चलो मैं आपको तीन चीजें सिखाता हूं। यहां पर तीन चीजें सिखाता हूं। क्या? पहले कोई नंबर लिख लो, 2 5 6 9। अगर मैं बोलूं इकाई और दहाई के अंकों को जोड़िए, ठीक है, इकाई प्लस दहाई के अंकों को जोड़िए। क्या जोड़ेंगे? इकाई का अंक, देखो ध्यान रखना, ये इकाई है जिसको मैथ पढ़ी भी नहीं है, वो यहां पर आकर के डेफिनेटली पढ़े। इकाई, ये इकाई हो गया। दूसरे नंबर पे दहाई होता है, फिर तीसरे नंबर पे सैकड़ा होता है, फिर चौथे नंबर पे हजार होता है। अभी हमने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन क्या कहता है? इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ना। दो इकाई का अंक हमारे पास 9 है, यहां लिख ले, और दहाई का अंक हमारे पास 6 है, यहां पर लिख ले। तो 9 और 6 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपने मन में आपको जो भी क्वेश्चन उठता हो, ठीक है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक चल रहा है दोस्तों, सभी अभी तक तो ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, संख्या बनानी सिखा दी। पहला कोई भी नंबर आप लिख लो, जैसे कि 7 6 9 8 3 8 3 4, ये कुछ है। ये इकाई है, ये दाही है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ये इकाई है, ये दाही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर अरब संख ही आते रहेंगे। दोस्तों, यहां पर आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी समझ लो, पहली चीज है सम संख्या विषम संख्या। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियोस होगी और आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे को भी दोस्तों बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर इकाई हो गया, हमें निकाल लिया इकाई दहाई सैकड़े की। यहां पर इकाई दाही सैकड़ा। आज दिवाली है दोस्तों, ठीक है, दिवाली के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने क्या है, आपका कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना समझ ले गया, ये हमने करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने प्लेस वैल्यू सीखनी है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इधर फेस वैल्यू। ठीक है, ये सीखनी है। ठीक है, यहां पर होता है स्थानीय मान। इसको अगर मैं बोलता हूं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, इधर होता है जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, ये दो चीजें सीखनी है आपने। पहला प्लेस वैल्यू, दूसरा फेस वैल्यू। यहां से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ध्यान रखना। पहला देखो, ध्यान से समझना। ओके, कोई भी चीज है, सपोज कोई मैं नंबर ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, 7 भी ले लो, 8 भी ले लो, 9 भी ले लो। ये नंबर मैंने ले लिया। अब मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं फेस वैल्यू पूछूंगा आपसे। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा 6 का जातीय मान क्या है? 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है, 3 का जातीय मान क्या है? 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। सपोज करें मैं 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 का जातीय मान 8 ही होगा। ये है, मतलब जो है वो है, कुछ भी है। अगर मैं बोलता हूं
तीन का व 5 का के जातीय मान का योग, के जातीय मान का योग क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 है और 5 का जातीय मान 5 है। 3 धन 5 बराबर 8। इतना आसान है, इतना आसान है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। मैथ मतलब जो चीज है उस चीज को आपने बताना है जातीय मान में। अब स्थानीय मान की बात करता हूं मैं, स्थानीय मान की मैं बात करूंगा, वो आप लोगों ने देखना है। कैसे? देखो, थोड़ा मेहनत करो तो डेफिनेटली आएगा। अभी हमने जो फेस वैल्यू सीख ली, जो है उसको ही बता देना है, वो ही होगा। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू मैंने इसको बोलता है स्थानीय मान। स्थानीय मान बस कौन सा नंबर पे? अभी देखो क्या है, सपोज कोई डिजिट लिखो 5 6 9 3 8 3, ठीक है, ओके। यहां पर 6 का स्थानीय मान ज्ञात करे। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी ऐसे निकल गई ना एक बार सामान्य ड्यूटी, तो फिर कोई डबल समस्या ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। इसी टाइप से ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों, ठीक है, वहां पर नहीं है ये। यहां पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब में डाल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने चैनल बनाया, ठीक है। कोशिश है कि अब जितने भी हमारे एसएससी से संबंधित कोर्स है, चाहे वो जो भी हो, रेलवे का हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम लोग यहां पर आपको उसका अलग से प्लेलिस्ट देंगे, राइट। आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो 6 का स्थानीय मान बताओ। अच्छा, 6 से पहले कितने नंबर है? 1 2 3 4, यानी 6 के पीछे 4 जीरो लगा दो गुणा में, बस ये हो गया हमारे पास आंसर। 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। पेपर में ऐसा पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके हम क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। अब मैं देखो यहां पर से आपको क्वेश्चन था, नोट करो। सपोज 2 5 6 9 3 2 है। नंबर 1, 2 का स्थानीय, 2 का नहीं पूछेगा, यहां पर 8 लिख लो। 2 का स्थानीय मान। दूसरा, 5 का जातीय मान। तीसरा, 5 व 3 के स्थानीय मान का अंतर। अच्छा जी, ये है, समझ में आई बात। अब यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे फटाफट। क्या लिखेंगे? हल। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान, देखो बेटा 2 का स्थानीय मान गिन लो, पहले संख्या लिख लो। यहां 2 5 6 9 3 8 है ना, ये संख्या है ना दोस्तों हमारे पास। अब बताओ 2 का हल में डालेंगे, 2 का स्थानीय मान गिन लो। 1 2 3 4 5, यानी 2 के पीछे 1 2 3 4 5, 5 जीरो, यानी ये 1 2 3 4 5, ये होगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। नहीं आए तो दोबारा से 5वें नंबर पे सीखेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे पास 5 का जातीय मान, स्थानीय जातीय मान। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा दोस्तों। 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 5 ही है, होगा। ये तो छोटी सी क्लास से जैसे होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां याद आएगा कि हाँ सर ने किस टाइप से कराया था। अब देखो 5 के व 3 के स्थानीय मान की स्थानीय मान का अंतर। ये देखो 5 का स्थानीय मान, देखो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 1 2 3 4, यानी 5 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 गिन लिया करो। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। फिर उसके बाद बोला 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे कितने जीरो है? 3 के पीछे 1 जीरो, यानी 30 है। अंतर बोला ना, का अंतर, तो यहां अंतर डाल दो। 0 यहां बचा, 7 यहां बचा, 9 यहां बचा, 9 यहां बचा, 49,970, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों।
ठीक है, आपके पास बुक्स नहीं है तो भाई हमारे पास क्या है, आपके लिए कुछ और चीजें भी हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने देखना है। बुक्स नहीं तो भाई आपके पास फोन तो सभी के पास होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वही चीज आपके चलेगी। ये क्लास ना लंबी होगी और इस पूरी क्लास के अंदर हम एक संख्या पद्धति के जितने भी चीजें होंगे आपको समझा देंगे और आप इसको कर डालोगे, मुझे पता है। अब देखो दोस्तों, मेरे पास समझना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर लिख दिया मैंने। क्या लिख दिए? 9 नंबर लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिख भी रहा है। देखो ये सिंपल सा, मैं कोई वीडियोस में कोई काटे फाटे नहीं करूंगा। आप लोग जैसे क्लास पढ़ रहे हो डेफिनेटली उस टाइप से पढ़ो। ठीक है, 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आएगा। अभी जितना भी पढ़ा है मैंने आपको समझ में आएगा। मैंने आपको नंबर लिखवा दिए, स्थानीय मान, जातिमान। ठीक है, और अब आगे आपको करेंगे। आप लोगों ने भले ही आप पढ़ाई ना करियो, कोई सुनिए गणित थी नहीं है, कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उनके लिए तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहां पर नंबर 1 क्या है? सम संख्या किसे कहेंगे पहले समझ लो। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए और दशमलव कहीं ना बचे, सम संख्या होती है। दिखाऊं आपको, जैसे कि 2 4 6 8 और भैया बस यही है, ये सम संख्या है। ठीक है, और 0 10 लिखोगे वो भी, आप बोल रहे होंगे 10 वो भी तो सम संख्या है, लिख लो। 12 भी सम संख्या है, 14 भी है, लेकिन रिपीटेड टर्म हो रही है, रिपीटेड टर्म हो रही है, उस चीज को नहीं देखो। ठीक है, नॉर्मली इतना समझो, यानी इनके पीछे नंबर आ जाए ना, वो सम संख्या है। ओके, समझ? 0 भी आना चाहिए, 0 भी ले लो। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा एग्जाम्पल से बात करते हैं। क्या 2 संख्या है 2 से? 2 संख्या सम संख्या है? बिल्कुल है। 2 से भाग करो इसको, 2 एकम 2 यानी 1। दशमलव नहीं आना चाहिए, रिपीटेड टर्म नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यानी जिस संख्या के पीछे 2 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, अच्छा बताओ इसमें सम संख्या कौन सी है? इसमें सम संख्या कौन सी है बता सकते हो? इसमें मात्र एक ही सम संख्या है, 6। इसको भाग करो, जरा देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इसको 5 से भाग करो ना, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, यानी इसमें सम संख्या ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो दशमलव आ गया ना, लास्ट में होना चाहिए। देखो 6 है ना इसमें, ये 6 नंबर में मैच हो रहा है, ये सम संख्या है बेटा। ठीक है, इसी टाइप से विषम संख्या कौन सी होती है? इसकी अपोजिट कर लेते हैं बात। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या लिख लो, विषम संख्या। विषम संख्या बच्चों ध्यान से समझना कौन सी होती है, बताओ। वे संख्या है जो 2 के बीच, देखो पहले याद करो, 1 3 5 7 9, ऐसी संख्या जिनको भाग करने पर, 2 से भाग करने पर दशमलव आता है, आएगा बिल्कुल। जैसे कि 1 है, इसको भाग करो, जैसे 1 है ना बेटा, 1 को 2 से भाग करो तो पॉइंट लगाओ और 0 लगा दिया है यहां, 2 पंजे 10 आ गया ना दशमलव, इसमें दशमलव आएगा 0.5। अब इसको देखो 3 है, 3 को 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, 1.5 आ गया ना। अब 5 को देखो, अब आपको मैथ आने लगेगी डेफिनेटली, इतना समझ लो। ठीक है, 5 2 दूनी 4, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10 आ गया ना। इसका आंसर 2.5, इसका कितना आएगा 3.5, इसका कितना आएगा 4.5। यार ये चीजें समझनी है, इन्हीं से तो थोड़ा थोड़ा चीजें निकलते आएंगे। बुक्स नहीं है तो अपने पास पीडीएफ देखो क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या आप लोगों ने सीख ली है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अच्छा जी, अब यहां तक आपको कितना समझ में आया वो आप मुझे बताएंगे। ये पहली क्लास से समझ लो, बड़ी क्लास हो जाती है ना, बच्चे कहते हैं सर बहुत निरस्ता आ रही है, तो हमें छोटी छोटी क्लास में दो। ये हमारी संख्या पद्धति का जो हमारा है नंबर ए क्लास है।
क्या है, नंबर 1 क्लास है। आप लोग डेली क्लास दें तो डेफिनेटली कोई समस्या नहीं बनेगी और एक सिलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। 20-20 मिनट की क्लास, 30-30 मिनट की क्लास हो जाएगी तो आपको आसानी से सब आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, शेयर भी जरूर करें, एक दूसरे को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।